तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कि जैसे आप देख रहे हैं अभी गाड़ी का चार्जिंग जो हो चुका है, देखते हैं अभी 100% हो चुका है और गाड़ी रेंज बोल रही है 367। ठीक है, मगर ये है सिटी में। अगर इसको हम डालते हैं स्पोर्ट्स मोड में तो ये हो गया 349 और इकोनॉमी मोड पे 390 की रेंज ये बता रहा है। उसमें भी रीजनरेशन अगर हम 1 रखे हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, रीजनरेशन लेवल सेकंड है, इसको मैं कम करता हूँ तो ये रीजनरेशन 1 पे 380 होगी इकोनॉमी में, और रीजनरेशन 0 अगर करते हैं तो रेंज हो गई 369। अब देखते हैं रीजनरेशन 3 पे क्या कहती है। ये 1, ये 2 और ये हो गया 3, तो 395 रीजनरेशन लेवल 3 पे ये गाड़ी 100% बैटरी चार्ज पे रेंज देगी, ऐसा इनका कहना है। अब तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले ट्रिप को सेट कर लेता हूँ 0। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ट्रिप हो गया 0, बैटरी 100%, 395 रेंज बता रही है। तो हम इसकी रेंज टेस्ट करेंगे क्या ये रियली 395 देती है। दूसरा, गाड़ी का एसी चालू ही रहेगा, तो अभी तो फिलहाल ऑफ है, मैं इसको चालू कर देता हूँ। हाँ, एसी चालू रहेगा, गाड़ी इकोनॉमी मोड में रहेगी। रीजनरेशन लेवल इसकी 1 रखूंगा क्योंकि यूजुअली 1 ही रखी जाती है। 2 पे गाड़ी तकलीफ देती है, जल्दी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, पीछे से कोई ठोकने का डर रहता है। 3 पे तो ब्रेक के जैसी काम करती है, तो यूज़ ही नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं तो उसको फिर एज अ ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ पे आपको लगता है कि आगे चल के ब्रेक दबाना ही है, तो आप रीजनरेशन लेवल 3 पे डाल दो, गाड़ी एकदम स्पीड कंट्रोल हो जाएंगे, गियर कंट्रोल जो बोलते हैं आप, गियर कंट्रोल जैसी ही हो जाएगी और गाड़ी बिना ब्रेक के भी रुक सकती है। 3 रीजनरेशन लेवल 3, वो बहुत अच्छी बात है। यानी ये गाड़ी गियर कंट्रोल होती है बाय यूजिंग दिस रीजनरेशन मेथड। और अभी ये गाड़ी रात भर चार्ज हुई है, 100% चार्ज किया है, इसको स्लो चार्जर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आप पूरा किलोमीटर का भी ये देख सकते हैं, यहाँ 3652 किलोमीटर रनिंग हो गई है। तो और इसका जो रनिंग रहेगा 50-50 रह सकता है, यानी 50% सिटी में रहेगी, 50% जो है वो हाईवे पे चलेगी। तो ऑन एन एवरेज, और गाड़ी का स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर्स, ऑन एन एवरेज 80 किलोमीटर ही रहेगा, या थोड़ा उससे 100 के अंदर रहेगी, ज़्यादातर 100 के अंदर ही गाड़ी चलेगी। तो एग्जैक्टली जो रेंज है वो उसकी क्या रहेगी वो पता चलेगा। और इम्पोर्टेंट बात है, इसके पहले भी मैं कर चुका हूँ इसका रेंज टेस्ट, तो गाड़ी 350 या 360 के बीच में रेंज देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती है एज अ नॉर्मल ड्राइविंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी चल चुकी है 334 किलोमीटर और बैटरी अभी भी दिखा रहा है 9%। तो 9% मतलब ये गाड़ी ने अभी क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। 334 इसने रेंज तो दे दी, मगर गाड़ी की बैटरी जब 10% बची थी तो उसका जो स्पीड है वो कम हो गया था। स्पीड हो गया था लगभग 45 का स्पीड वो दे रही थी और काफ़ी स्लो चल रही थी, और एसी भी काम नहीं कर रहा था, उसका स्पोर्ट्स मोड भी काम नहीं कर रहा था। तो आप ऐसा पकड़ के चलिए कि गाड़ी का जब बैटरी 10% बचती है तो गाड़ी का सिर्फ एक ही काम होता है कि आपको घर तक पहुंचाना, और उसके बाद गाड़ी लगभग 40 किलोमीटर चलती है। यानी अभी 9% जैसे बैटरी बाकी है, तो 334 और गाड़ी और लगभग 30 किलोमीटर चलेगी। यानी गाड़ी की जो रेंज है वो अभी 360 तक मुझे लगता है वो दे देगी, 360 365। तो जो कंपनी या डैशबोर्ड स्टार्टिंग में दिखा था कि गाड़ी की रेंज जो है वो 360 आपको इकोनॉमी मोड पे आएगी, तो गाड़ी की जो रेंज है वो उतनी ही आती है। और हाँ, अब इसको चलाते समय मैंने एसी जो है वो एसी कंटिन्यू ऑन था, गाड़ी ट्रैफिक में भी चली, गाड़ी हाईवे पे भी चली, सिटी में भी चली, यानी मिक्स चली। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है, गाड़ी एक दिन में नहीं चली है,
या सिंगल रन में नहीं चली है। गाड़ी 2 रात लगभग, यानी गाड़ी टोटल 3 दिन चली है। इसमें कि रात में गाड़ी ने ट्रैवलिंग नहीं किया है। गाड़ी रात भर लगभग 10-12 घंटे गाड़ी जो है वो बंद रही, ऐसे 2 दिन बंद रही थी। यानी जैसे कि बहुत लोगों को डाउट होगा कि गाड़ी अगर बंद रहती है तो रेंज कम हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ होता है। लगभग गाड़ी मेरे ख्याल से अगर कम भी होती है तो 5-6 किलोमीटर की बैटरी वो खा लेगी, उससे ज़्यादा नहीं खा लेगी। यानी मुझे लगता है कि गाड़ी ने अगर बैटरी 2 नाइट में कितनी कंज्यूम की है तो 10 किलोमीटर रेंज उसने मुझे कम दिखानी चाहिए थी। मगर मुझे याद है कि गाड़ी को मैंने लगभग इसमें जो टोटल ड्राइविंग किया तो कुछ देर तक एसी नहीं था, यानी एसी यूज़ नहीं किया मैंने। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से भी लगभग मेरी यानी 10 किलोमीटर की जो टोटल कंजम्पशन है जो बैटरी का है वो सेव हो गया था। यानी रात का स्टे और एसी यूज़, इसको अगर आप कंपेयर करते तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो गाड़ी की रेंज आप 101% इकोनॉमी मोड और सिटी में चलाते समय मैंने सिटी मोड में यूज़ की थी और हाईवे पे मैंने इकोनॉमी मोड में यूज़ की थी। स्पोर्ट्स मोड मैंने कहीं नहीं यूज़ किया। एक आध केस में 2-3 किलोमीटर के लिए कर लिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं किया। बाकी कम्प्लीटली गाड़ी ऐसी चली। 90% लगभग एसी में चली, 10% एसी में नहीं चली। दो रात स्टे किया गाड़ी ने, तो 2 रात वो गाड़ी कम्प्लीटली बंद रही। यानी उसने कोई बैटरी कंज्यूम नहीं की मेरे ख्याल से, थोड़ी बहुत की होगी। और भी अभी गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं 9% गाड़ी की बैटरी बाकी है और लगभग रेंज हो चुकी है 334। यानी गाड़ी अभी कितना चलेगी, तो मेरे ख्याल से गाड़ी अभी लगभग 35 किलोमीटर चलेगी। मगर आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये वाला रिचार्ज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक्चुअली किलोमीटर लिख के आता है कि गाड़ी और कितनी चलने वाली है। मगर जब 10% बैटरी बाकी रहती है तो गाड़ी ये दिखाना शो बंद कर देती है, शो नहीं करती है। वो बताती है कि आपको रिचार्ज ही करना है। मगर उस समय लगभग 40 किलोमीटर की रेंज गाड़ी में बाकी होती है। अब मेरी गाड़ी चली है यानी लगभग 10 किलोमीटर और चली तो गाड़ी 9% में मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर 101% चलेगी। तो टोटल रेंज 370 भी आप बोल सकते हैं इसने मुझे निकाल के दी है। कोई मैंने यानी इस पर आप बोलते कि रेंज निकालने के लिए कुछ ऐसा एफ़र्ट्स वगैरह किया, कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं किया। रीजनरेशन वगैरह इतना झंझट में मैं पड़ा नहीं। एज अ नॉर्मल ड्राइविंग जो बोलते हैं वही किया है मैंने। मगर हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने जब गाड़ी का एसी कुछ किलोमीटर पहले बंद कर दिया था और 40 किलोमीटर के बाद यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी जब 40 किलोमीटर बचता है एसी खुद ब खुद बंद हो जाता है, उसका कुछ मोड भी बंद हो जाते हैं, तो वो मैंने ज़रूर किए थे। तो अगर आप ये गाड़ी लेने की सोचते हैं तो इसकी रेंज आप 300 ही पकड़ के चलिएगा। आगे वाली जो 50 की जो रेंज है वो आपको घर को पहुंचाने में काम आएगी और 300 जो है आप आराम से चला सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें साउंड सिस्टम का क्या रोल है। साउंड सिस्टम, हेडलाइट, ये कुछ मायने नहीं रखता है ये गाड़ी की रेंज में। ये मेरे ख्याल से सेकेंडरी बैटरी जो होती है अपनी छोटी वाली उस पर ही चल जाते हैं। इसी भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा रेंज निकाल के दे रही है गाड़ी। फ़िलहाल गाड़ी को हो गए लगभग 4000 किलोमीटर रनिंग हो गया है। तो रेंज बढ़ रही है ऐसा भी कुछ नहीं है, रेंज कम हो रही है ऐसा भी कुछ नहीं है। पहले दिन से वो 360 का जो रेंज है वही पकड़ के चल रही है गाड़ी। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम जो है, आज एक प्रॉब्लम और मुझे आया है ये गाड़ी में, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता वो प्रॉब्लम है कि क्या है, मगर गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ठंडी के टाइम यानी जब विंटर सीज़न होता है सुबह और शाम को, जब गाड़ी का स्टीयरिंग आप जैसे ये स्टीयरिंग है आपको फुल अगर राइट में लेके जाते हैं या फुल लेफ़्ट में लेके जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा आवाज़ करता है। ठंडी के दिनों में करता है, सुबह सुबह या शाम को करता है तो थोड़ा सा आवाज़ आता है। मेरे ख्याल से ये मोटर का आवाज़ है। अभी आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, चलो देखते ट्राई करके, क्योंकि गाड़ी थोड़ी चल के आई है तो मेरे ख्याल अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, मगर सुबह उठेंगे तो थोड़ा आवाज़ आएगा। तो वैसे कोई और ये इस टाइप का जो आवाज़ है वो बहुत लोगों को आता है, मैंने सुना है। तो कोई बोलता है मोटर का वगैरह आवाज़ है, कोई रैक का है। तो अगर आवाज़ बढ़ता है तो मैं इसको सर्विस सेंटर दिखाऊंगा, या फिर सुबह सिर्फ सुबह देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रबर बुश का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स लिखिएगा।